आपके परिवार में भी होगा। मैंने कहा ये सेम आनंद आपके परिवार में भी होगा, आपके परिवार में भी होगा। इस हालेलुया। आइए की गवाही सुनेंगे हम पहले कि खुदा ने इनके जीवन में कैसे कामों को किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? यकीन नगर से। अब क्या गवाही है आपकी जो आप परमेश्वर के घर में ढोल नगाड़े के साथ आए उस गवाही को लेकर? क्या गवाही, खुदा ने क्या किया आपके जीवन में? आपके आशीर्वाद से बेटा अमेरिका पहुंचे। मेरे पास एक रुपया नहीं था। क्या आपने लिखा है कि 17 जुलाई 2022 को आप पहली बार इस भवन में आए थे? फर्स्ट टाइम आए थे आप? हाँ जी। 17 जुलाई 2022 को। उसके बाद ये अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं। क्या दिक्कत थी? पैसे का क्या नहीं हो पा रहा था? पैसे थे नहीं, 1 रुपया भी नहीं था। फिर मैं आपसे आप क्या सोचते थे जब आप ये भी सोच रहे थे कि बेटे को अमेरिका भेजना है लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं, तब आप क्या सोचते थे? फिर मैंने आपसे प्रार्थना कराई कि आपके पास मिले, हम आपकी तरफ से रेंज हो। आपने एक ही वर्ड बोला था कि सब काम हो जाएंगे, सिर्फ विश्वास रखिए। मैंने विश्वास रखा, अरे सारा काम होगा जी। एक क्या कह रहे कि उस वर्ड पर अपने पड़ोसी को बोले तो वचन में ताकत है। ये ताकत तुम्हारी नहीं है। बोलो वचन में ताकत है। अगर तुम परमेश्वर के दास के वर्ड को पकड़ लो जो उसने दिया और विश्वास कर लो, बस इतना काफी है। इतना काफी है। अपनी समझ ना लगाओ, फिर जो परमेश्वर के दास ने बोल दिया उसके बाद अपनी समझ ना लगाओ, भूल जाओ। या तो पूछो ही मत परमेश्वर के दास से कुछ, अगर पूछो तो उसे पूरा करो। जो परमेश्वर के दास ने बोल दिया बस। इन्होंने लिखा है कि अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहते थे लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं था। 17 जुलाई 2022 को पहली बार चर्च में आए और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे की फाइल लगाई। रास्ते में इनके बेटे को जंगल में कुछ किन्होंने पकड़ लिया था? जंगल में माफिया ने पकड़ लिया था जी। मतलब कि कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ लिया था। डॉन है वो, डॉन है जी। माफिया ने पकड़ लिया था। हाँ जी। क्या हुआ फिर जब उसे पकड़ा था? फिर हमने दासी जी से प्रार्थना कराई, मगर जिनको तो पकड़ लिया। आपने उनको पकड़ के क्या किया था? उन्होंने उनके पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। पैसे, मोबाइल, कपड़े सब छीन लिया। छीन लिए थे। बेटे के नहीं छीनने, बेटे के नहीं छीने, वापस दे दिए। प्रार्थना कराने के सुनो, बेटे के साथ और लड़के भी थे। 20 लड़के थे। 20 लड़के थे। सबके कपड़े, मोबाइल, फोन छीन लिए। कपड़े भी उतार लिए थे और बेटे के भी ले लिए थे। एक बार ले लिए थे। और आपने प्रार्थना कराई परमेश्वर की दासी से। दासी जी ने क्या लिया? 10 मिनट में डॉलर भी और मोबाइल भी वापस भेज जाए। उनके वर्ड में ताकत है। लोग कहते हैं परमेश्वर के दास से बात करा दो। एक गवाही सुनो उन लोगों के लिए। ये गवाही क्या बोला था परमेश्वर की दासी ने? कह रहे 10 मिनट के बाद पैसे भी, मोबाइल भी और बेटे को वापस मिलने जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? तुरंत फोन आ गया था। पहले क्या कहा उसने? 20-25 मिनट के बाद कह रहे पापा हमारा तो पैसे मिल गए, मोबाइल भी मिल गया। एक गवाही सुन रहे थे आप? डिलीवरी थी, 3 बेटियां थी। परमेश्वर की दासी ने एक ही वर्ड दिया। क्या बोला कि जो उसको जरूरत है परमेश्वर वो देगा। और क्या 3 बेटियां थी और डिलीवरी हुई। क्या हुआ फिर? बेटा हुआ। वर्ड में ताकत है। अगर परमेश्वर का दास जो बोल रहे हैं, परमेश्वर की दासी जो बोल रही है, विश्वास करो, इसमें तुम्हारी आशीष है। और फिर जब उनको आपके बेटे का सब सामान उन्होंने वापस लौटा दिया, और फिर क्या हुआ आगे? आगे वो चले गए जी। वो नदी पार करी जिन्होंने। नदी पार करने के बाद है कि मकान में रहे वो 2-3 दिन। डोन उसके डम करके घर एक जगह थी थापा चूल्हा। वहाँ बारिश हो रही थी 4 दिन हुए। हाँ, तो मैंने प्रभु की दासी जी से प्रार्थना कराई। बेटे ने कहा पापा बारिश में रुक रही। मैंने फिर प्रभु की आपने लिखा है कि जब आपका बेटा वो और बच्चे जो बेटे के साथ थे, जब थापा चूल्हा शहर गए तो वहाँ पुलिस ने सभी लड़कों को क्या किया था? वो तो जो से पहले टीम गई थी 20 लड़के, वो सारे अरेस्ट कर लिए थे। अरेस्ट कर लिए थे। तो बेटी की टीम गई नहीं, 20 के 20 फरी कर दिए सारे, ये नहीं रुके।
उससे पहले जो ग्रुप गया सब वापस कर दिया। वापस कर दिए। जब बेटे के आपके बेटे का नंबर आया वो ग्रुप गया तो क्या हुआ उसके साथ? हमने प्रार्थना करवाई थी पहले 10 जी थे, वो क्या लगे इनके रास्ते खुले, कोई रुकावट नहीं है, तो सीधे चले गए। मैं तेरी हार चा तेरे बिच बसदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। अगर तुम यीशु मसीह की उंगली पकड़ कर चलोगे, अगर तुम अपने जिंदा खुदा की उंगली पकड़ कर चलोगे, तुम्हें कोई रुकावटें नहीं लगेगी, तुम जीत की ओर दौड़ के चले जाओगे। प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के दासी ने बोला कोई रुकावट नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। और उसके बाद उस ग्रुप को कोई रुकावट नहीं लगी। और फिर क्या हुआ जब वो आगे निकल गए तो? वहाँ के फिर एक खेत में वो बना रखा था, कैंप बना रखा, खेत में रुके फिर वो, तो वहाँ बारिश हो रही थी, 4 दिन लगातार बारिश हो रही थी, उनकी बस जानी थी, वहाँ से बस चल नहीं रही थी। तो फिर मैंने प्रभु की दासी जी से प्रार्थना करनी थी और किसी आके रोंदा, मैंने क्या के रोया, मगर जी ऐसे ऐसे करके और आप चिंता नहीं करो, कह रहे अभी आपके बेटे को बुखार हो गया था वहाँ पर? बुखार भी हो गया, सभी को हो गया था, 20 को बुखार हो गया, सिर में दर्द बुखार सबको हो गया था। फिर वो भी प्रार्थना कराई, फिर वो भी ठीक हो गए हैं, उनकी बस भी निकल गई थी फिर वहाँ से। और फिर उसके बाद कैन देश गए वो, कैन और जब वो कैंप में गए उसके बाद वो कैंप में गए जो, फिर कितने दिन कैंप में रहा आपका बेटा? 10 दिन तो चौकी में रहा, 10 दिन वो कैंप में रहा, 20 दिन टोटल। 20 दिन टोटल रहा। फिर बीमार हो आप गया। जब वो कैंप में था तो आपको क्या लगता था? जब चौकी में था, कैंप में था, तो आपको क्या लगता था? अब ये था कि पता नहीं क्यों होगा क्या नहीं होगा। दासी जी ने क्या जी आपके मन में क्या होता था जब बेटा क्या करेंगे? ये तो रोकती थी, रात दिन रोटी नहीं खाती थी, 3 महीने हो गए सोई नहीं, 3 महीने से सोई नहीं थी। सोई नहीं बिल्कुल, रात दिन बस। और आपको उम्मीद थी कि बेटा ये काम कर जाएगा? मैंने पता था, मैंने भी आपके साथ विश्वास हो गया था। लेकिन घर में उस बेटे का व्यवहार कैसा था? अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी इतना बड़ा कदम उसने उठाया ऐसा घर नहीं, में? नहीं, कभी भी नहीं, तो चंडीगढ़ भी नहीं गया था कभी। मैं क्यों ये गवाही ले रहा हूँ? एक दिन ये मुझे बोल देगी भेज तो दिया बेटे को, बेटा तो चूहे से भी डर जाता है, घर पे इतनी दूर भेज दिया, पता नहीं पार होगा कि नहीं। ऐसे ही था, ऐसे था। मैं क्या चिंता ना करो, परमेश्वर उसके साथ है। 20 दिन कैंप में रहा और फिर क्या हुआ? 9 तारीख को फिर वकील करे जी, वकील करने के बाद दासी जी से प्रार्थना कराई। दासी जी ने हमारे को कहा आप चिंता नहीं करो, 10 मिनट में फोन आ जाएगा। जैसे मैं घर गया तुरंत फोन आ गया मेरे पास। मैंने तुरंत फोन सुनो, उसी टाइम दासी जी, जब इनका फोन आया कि कैंप से बाहर निकलना था, उसने इन्होंने फोन किया, मैं वहीं पर था उस समय, और परमेश्वर की दासी ने बोला चिंता ना करो, आज की रात में ही जो है सब हो जाएगा। जब ही फोन आ गया, ये वर्ड इनको दिए थे और थोड़ा ही टाइम बाद दोबारा कॉल आई कि बेटा कैंप से बाहर हो गया। उसी टाइम चले गए। प्रभु की दासी जी से प्रार्थना करी जी, मैं आपका बच्चा बाहर निकल गया जी। ये क्या लग मैं प्रार्थना में बैठी थी। आनंद बनाओ, जोर से हालेलुया बोलते हो। जिस जगह तुम मौजूद हो, अगर मैं तुमसे नहीं मिलता चिंता ना करो, तुम मेरी प्रार्थनाओं में हो। मैं खुदा की हजूरी में बार बार क्यों एक बात बोलता हूँ कि मैं अपने लिए वो चीजें नहीं मांगता, मैं अपने लोगों के लिए मांगता हूँ। हालेलुया। अगर मैं तुमसे मिल नहीं रहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम इस बात को निकाल दो अपने मन से, क्योंकि तुम मेरी प्रार्थनाओं में हो, तुम मेरी प्रार्थनाओं में हो। और मैं बार बार क्यों खुदा की हजूरी में ये बातें बोलता हूँ, क्योंकि यही सच है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उपवास में जाऊंगा तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, इस सेवकाई के लिए, जितने मेरे परिवार प्रभु ने मुझे दे रखे उन लोगों के लिए मेरी प्रार्थना होगी सिर्फ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कैंप से बाहर हो गया बेटा? हाँ जी, कैंप से बाहर हो गया 9 मई को। अभी लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? इस गवाही को लेकर क्या कहना चाहोगे? इससे बड़ी तो कोई गवाही नहीं है जिंदगी में, पहली बार खुशखबरी मिली थी हमने तो। 17 जुलाई से 2022 से आप यहाँ पहली बार पहली बार रहते हैं। और क्या क्या बदलाव हुआ आपके परिवार में? घर वाले के 20 साल है, शादी हुई 25 साल हुए।
बहुत प्रेत थे, बहुत सियाने सट्टे पे जाता था। कभी क्या दिक्कत रहती थी इनको? इसको सपने आते थे जी, बुरी आत्मा थी इसके साथ। हाँ। कभी 20,000 देता था, कभी 30 देता था, कभी 15 देता इधर था। उधर अन्य जगह पर जाते थे, पैसे खत्म थे। कभी अजमेर शरीफ, कभी रुड़की, कभी सुनो, कानपुर। अब कैसा लग रहा है इनको? पहले ढंग से चंगी हो गई थी ये। पहले आप बताओ, आपको क्या बदलाव लगा अपने अंदर? क्या क्या कुछ बदलाव लिया? चंगी क्या चीज आपने महसूस की अपनी बॉडी में? मेरी बॉडी में कुछ ध्यान काम करूं मैं ठीक हो गई। पहले काम नहीं कर पाते? राजी नींद आ करती मैंने बहुत ज्यादा सर दिन सुनती रह करूंगी मैं। और अब? ऐसा रहा था जब पीछे मेरे कुछ चल रहा कभी आगे खट जाता और अब? इतने दिन ऐसे जो लगाई दिखा दी बना। और वो अब वो चीजें कहाँ गई? बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब तुम खुदा को आत्मा के साथ ग्रहण कर लोगे ना, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर एक तरफ रख दो, आत्मा से ग्रहण कर लो, आत्मा से, शरीर से नहीं, आत्मा से। जब तुम आत्मा से ग्रहण कर लोगे, मेरा खुदा सब चीजें करता जाएगा तुम्हारे लिए। जो चीजें तुम्हें चाहिए सब होती जाएगी। सिर्फ उसे हमारी क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो इन सब गवाहियों के लिए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस गवाही के लिए। आगे जाओ यहाँ पर, हाथ बढ़ाओ, आंखें बंद करो। इस परिवार के लिए, इस परिवार के लिए और इनके बच्चे के लिए जो खुदा की आशीष से अमेरिका पहुंचा है, हाथ बढ़ाओ और एक बोझ के साथ आंख बंद कर दुआ करो। जो तुम इनके बच्चों को, इनके परिवार को आशीष दोगे, मेरा खुदा तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे साथ ऐसी ही आशीष तुम्हारे घरों में ओपन करे। प्रार्थना करो। मैं तेरी हर रचना, खुदा ब्लेस कर। लिखा, जिसने तेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उसने तुझे ग्रहण किया, जिसने तेरे दास को ग्रहण किया तो उसने, इन्होंने तुझे ग्रहण कर लिया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि बेटे के लिए प्रभु जी जहां भी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे करो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे करो। किसी भली वस्तु की कोई घटी ना रहे। अच्छे बिजनेस की उस बेटे की लाइफ में हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अच्छे बिजनेस की हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और परिवार पर तेरी बरकतों को मांगते हुए परिवार तुझ में बढ़ता चला जाए, तेरा उद्धार इनके जीवन में हो। ऊंची आवाज से कहो आमीन।